Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following quantities has not been expressed in proper unit? Option A, torque, unit is Newton meter. Option B, stress, unit is Newton meter square. Option C, modulus of elasticity, unit is Newton per meter square. Option D, power, unit is Newton meter per second. And option E, surface tension, unit is Newton per meter square. Okay, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। ओके, फर्स्ट पर देखते हैं। ऑप्शन ए जो है वो क्या बोल रहा है, टॉर्क के बारे में बात कर रहा है। तो देखो टॉर्क क्या होता है हमारा, एफ क्रॉस आर होता है। क्या होता है, टॉर्क होता है हमारा एफ क्रॉस आर। तो एफ जो होता है उसको हम किस यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, हम बात करते हैं न्यूटन के बारे में। और जो आर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मीटर से। कैसे, मीटर से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ओके, तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो तो बिल्कुल ही करेक्ट है। अब हम चलते हैं ऑप्शन बी पे। ठीक है, ऑप्शन बी कैसा है, हमें दिया हुआ है स्ट्रेस। तो यहाँ से स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, स्ट्रेस होता है हमारा एफ अपॉन ए। कितना होता है, एफ अपॉन ए होता है। तो एफ तो क्या हो गया, इसको हम लेते हैं न्यूटन, और ए मतलब एरिया, एरिया को हम लेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से। तो ये भी कैसा हो गया, बिल्कुल ही सही हो चुका है। अब हम चलते हैं ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी है हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यहां से पहले इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, इलास्टिसिटी लिखते हैं। ओके, देखो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y से। तो वो होता है हमारा एफ एल डिवाइडेड बाय व्हाट, एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ बाय ए जो है, यहाँ में कुछ दिख रहा है एफ बाय ए। तो एफ बाय ए को हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो ये देखो यहाँ से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हमने ले लिया। एल अपॉन एल वो क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन मीटर। तो ये तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, तो निकल के क्या आया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही है। ओके, अब हम आते हैं ऑप्शन डी पे। वो है हमारी पार। जो पार होती है उसका फॉर्मूला हम लगाते हैं एफ इंटू वी हमारी। तो वी, एफ को तो हम रिप्रेजेंट करेंगे न्यूटन से, और वी क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। यहाँ एफ तो ये हो गया एन, और यहाँ हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से मैच कर लेते हैं एक बार। पावर की वैल्यू, जो पावर की यूनिट जो आ रही है वो होती है न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ठीक है, ये भी सही है। अब लास्ट बचा है हमारा ऑप्शन ई, वो चेक कर लेते हैं। वो क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, ओके। तो सरफेस टेंशन जो होती है उसको जो हम लिखते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो हम क्या लगा लेते हैं, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लगता है हमारा टी इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। तो ये क्या निकल के आता है, ये हमारा निकल के आता है वो होता है हमारा एफ अपॉन एल। तो वो होता है एफ अपॉन ए, लिखा मैंने यहाँ पे, हम लगा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। एफ अपॉन एल हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, फोर्स तो है न्यूटन और ये है हमारा मीटर। तो ये जो सरफेस टेंशन की वैल्यू है वो आनी चाहिए थी हमारे पास न्यूटन पर मीटर, बट यहाँ पे दिया हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये हो चुका है गलत। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।